स्टूडेंट ये साइज़ 1.5 है और उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस डू नॉट हैव इनवर्सेस। तो हमने बताना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स, ये ए बी सी और डी दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और कौन से का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो फर्स्ट पार्ट देखें, ये है आपके पास एक्सरसाइज 1.5, एक्सरसाइज 1.5 और क्वेश्चन 4। तो इसके अंदर फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आपके पास है 3 -1 0 0, 3 -1 0 0। तो इसका क्या फाइंड करें, आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो ये 3 0 3 0 -1 0। तो इसको ऐसे करें कि इस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें और 0 को -1 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 क्रॉस 0 -0 क्रॉस -1। तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा यहाँ से 0 -0 इज इक्वल टू 0। तो अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए, तो ये इसका 0 के इक्वल आ गया है। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो सो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 एंड हेंस ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब है कि ए का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो वो मैट्रिक्स होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो सो ए डज नॉट एग्जिस्ट। अब नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट बी है। इसके अंदर पार्ट बी के अंदर आपको दिया हुआ है 4 7 -1 -2। तो 4 7 -1 -2। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो डिटर्मिनेंट के लिए इसके गिर्द सीधी लाइन लगाएं, 4 -1 7 -2। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे। तो ये आ जाएगा आपके पास है, ये हो जाएगा 4 -2 -1 इंटू 7। ये आपके पास आ जाएगा 4 इंटू -2 -1 इंटू 7। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 इंटू -2 -8 -8 हो जाएगा। और और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +7। तो इसका डिटर्मिनेंट आपके पास -1 के इक्वल आ गया है। बी का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, ये 0 के इक्वल नहीं है, -1 है। तो सो बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, बी इन्वर्स एग्जिस्ट। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 को इक्वल नहीं आता तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये देखें, ये मैट्रिक्स हमें दिया हुआ था 4 7 -1 -2। तो इसका हमने क्या किया है, डिटर्मिनेंट फाइंड किया है। तो 4 -2 -1 इंटू 7। तो ये आ गया -8। तो माइनस माइनस +7, तो -1 आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखें, सी पार्ट है आपके पास। सी पार्ट के अंदर आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 8 4। ये मैट्रिक्स है आपके पास 8 4 और 4 2, 8 4 4 2। ये मैट्रिक्स है 8 4 और 4 2। इसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड करें, देखें वो 0 के इक्वल आता है कि नहीं। 8 4 4 2, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें। तो ये देखें, ये हो जाएगा 8 2 क्रॉस 2 -4 क्रॉस 4, 8 क्रॉस 2 -4 क्रॉस 4। तो ये हो जाएगा 16 -16। तो ये 0 के इक्वल आ गया है। तो सी का डिटर्मिनेंट 0 के आ गया, इक्वल आ गया। सो सी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। सो सी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट में लास्ट पार्ट है आपके पास, मैट्रिक्स आपको डी दिया हुआ है। डी मैट्रिक्स है 1
ज़ीरो ज़ीरो माइनस टू। तो इसका 1 0 0 माइनस 1 1 0 0 माइनस 2 इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो ये डी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो आप लिखें 1 0 0 माइनस 2। तो 1 0 0 माइनस 2, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। ये आ जाएगा 1 क्रॉस माइनस 2, आगे आएगा माइनस 0 क्रॉस 0, तो यहाँ से आपके पास आ गया माइनस 2 माइनस 0, तो ये आ गया माइनस 2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो डी का डिटर्मिनेंट है वो माइनस 0 के इक्वल है, तो नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब है कि डी का इन्वर्स डी इन्वर्स एग्जिस्ट, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह आपने इन क्वेश्चनों में इन पार्ट्स के अंदर, इन क्वेश्चन के अंदर बताना है कि किस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, किसका नहीं एग्जिस्ट करता। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव इन्वर्सेस। तो आपने ये बताना है कि कौन से इन्वर्स की कौन से मैट्रिक्स का हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं और किसका इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते। तो उसके लिए मैंने आपको कंडीशन बताई है कि सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट लें। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर उसका डिटर्मिनेंट अदरवाइज़ 0 आता है, यानी कि 0 के इक्वल नहीं आता और कोई नंबर आता है, तो उसका मतलब है कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।